हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आज है 1 मई और दिन है बुधवार का। सुबह का समय हो रहा है, तो सुबह सुबह हम लग चुके हैं घर की साफ़ सफाई में और सुबह से ही मैंने ब्लॉग की भी शुरुआत कर दी है। तो सबसे पहले यहाँ पर अच्छे से साफ़ सफाई कर देंगे। और अभी चारपाई यहाँ पर पड़ी हैं, क्योंकि 2 चारपाई पड़ी हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी जगह बचती है। और एक तरफ मैंने मशीन भी कल यहाँ से उठाकर वहीं पर रख दी है और यहाँ पर पूरी जगह खाली है। तो आज हम यहाँ पर अच्छे से मशीन को सेट कर देंगे और यहाँ पर बाहर भी झाड़ू लगा देते हैं। वैसे तो बुआ ज़्यादातर यहाँ पर झाड़ू लगाती हैं और आज भी बुआ आ रही थी झाड़ू लगाने के लिए, तो मैंने कहा चलो हम लगा देंगे। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है, क्योंकि सभी लोग यहाँ से निकलते हैं, सभी लोग पीछे के लिए जाते हैं, तो चप्पल के साथ में जो भी धूल मिट्टी आती है वो सारी यहीं पर रगड़ जाती है और कुछ तो नीचे से भी निकल आती है धूल मिट्टी। और इधर हम फिर बैठ गए हैं सब्जी छीलने के लिए। शायद अभी मैंने नहाया नहीं है, उससे पहले ही बैठ गए थे, क्योंकि मैंने कहा अभी सब्जी छील कर रख देते हैं, उसके बाद में नहाकर पूजा करके तुरंत से हम सब्जी छौंक देंगे। तो यहाँ पर आज हम बनाएंगे परवल आलू की सब्जी और टमाटर भी डालेंगे। टमाटर हम पीस कर डालेंगे, क्योंकि इन दिनों में सब्जी जो होती है ना, कि आलू की जो सब्जी होती है वो उसका रसा जो होता है गाढ़ा गाढ़ा होना चाहिए। जितना ही गाढ़ा रसा बनेगा उतनी ही अच्छी सब्जी हमारी बनती है। तो इधर जितने भी हमें टमाटर और परवल तो सभी बनाएंगे, लेकिन टमाटर हमें जितने भी ज़रूरत थे वो मैंने रख लिए थे और अच्छे से पीस लिए हैं। और सारी सब्जियां भी छील ली हैं, आलू छील लिए हैं, परवल छील लिए हैं और सारे मसाले तैयार करके आ चुके हैं छत पर। और चाय नाश्ता हो चुका है, पूजा भी मैंने कर दी है और यहाँ पर जला दिया है चूल्हा। तो चूल्हा तो ज़रा सा टाइम दो और इतना तेज़ चूल्हा जलने लगता है कि इतनी तेज़ चूल्हा जल रहा है। पहले तो मैंने बहुत सारी लकड़ियाँ लगा दी थी, लेकिन जो मोटी वाली लकड़ी है वो मैंने बाहर निकाल दी है। और इधर परवल को अच्छे से काट लेते हैं। अभी मैंने काटे नहीं थे, बस छील लिए थे, अच्छे से फिर धुल लिए हैं। मैंने कहा अगर काट लेंगे फिर उसमें जो है ना कि पानी भर जाएगा, तो अब यहाँ पर काट लेते हैं अच्छे से। और इनको पहले हम करेंगे फ्राई, उसके बाद में फिर जो भी मसाले पीस कर लाए हैं वो भूनेंगे और फिर आलू और सभी चीज़ें एक साथ में ही डालेंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे हम परवल आलू की सब्जी। और कुछ लोग इसको कुंदरू बोलते हैं, कुछ लोग परवल बोलते हैं और हमारे यहाँ भी ज़्यादातर कुंदरू ही बोले जाते हैं, क्योंकि हमारे चाचा का नाम है, तो इसी वजह से सभी लोग कुंदरू ही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में हम अब परवल बोलने लगे हैं। तो इधर अच्छे से इनको फ्राई कर लेते हैं। और चूल्हा देखो एकदम से बुझ गया है, क्योंकि इतनी तेज़ एकदम से जल जाता है चूल्हा और एकदम से बुझ जाता है, फिर दोबारा से जलाना पड़ता है। तो अच्छे से फिर से जला लेते हैं और बस अच्छे से परवल हमारे फ्राई हो चुके हैं। और उसके बाद में मैंने डाल दी हैं हरी मिर्च, जो कि कट करके पहले से ही मैंने रख ली थी। और इधर जो भी मसाले हम पीस कर लाए हैं वो डाल देते हैं। और सारे मसाले मैंने एक में ही पीस लिए हैं, हल्दी मिर्च धनिया लहसुन प्याज टमाटर सभी मसाले मैंने एक में ही पीसे हैं, क्योंकि इन दिनों में हम मिक्सी में ही पीसते हैं और बहुत ही दरदरा सा मसाला पीसते हैं। हल्दी तो पीसी हुई है, तो सिलबट्टा बहुत ही कम चलाते हैं, तो मिक्सी में ही सारी चीज़ें पीसी थी, तो सारी चीज़ें एक में ही पीस ली हैं। और मिक्सी का जो डब्बा है हमारा, थोड़ा सा जो बड़ा वाला डब्बा है वो ख़राब भी हो गया है, तो थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है इन दिनों में पीसने में मिक्सी में। लेकिन अब बस सिलबट्टा ही चलेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा जो पानी होता है ना कि इसमें डालते हैं मसालों में, वो निकलने लगता है। तो इधर अच्छे से मैंने मसाले भून लिए थे, उसके बाद में आलू परवल सभी चीज़ें डाल दी हैं और अच्छे से चला दी है सब्जी। और बाद में मैंने धनिया भी डाल दिया है, क्योंकि बाद में अगर हम आएंगे फिर हमें कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, कुछ काम में लग जाओ फिर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है, तो साथ में ही मैंने धनिया भी डाल दिया है। और इधर हम आ चुके हैं नीचे। तो यहाँ पर आटा आ गया था चक्की से, अभी पापा लेकर आए थे, तो मैंने कहा चलो इसको भी रख देते हैं, इसमें टंकी में कर देते हैं। और अकेले से उठने वाला नहीं था आटा, क्योंकि काफ़ी आटा था,
तो मैंने और हमारी देवरानी जी ने दोनों ने मिलकर हम लोगों ने आटा को कर दिया है टंकी में। और इधर फिर से हम आ गए हैं छत पर। जाने कितने चक्कर हमारे लगते हैं छत पर आने जाने में। और कई दीदियाँ हमारी बोलती भी हैं कि आप अच्छे से रसोई यहीं पर बना लो या फिर पीछे वाले घर में बना लो, लेकिन अभी कुछ नहीं बन पा रहा है। जो है ना कि जो चीज़ हम अकेले कर लेते हैं वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन ये काम हमसे अकेले से नहीं होगा जब तक ये लोग हेल्प नहीं कराएंगे। तो अकेले से जो काम हो जाते हैं वो तो हम जल्दी से कर लेते हैं। तो देखते हैं कि कब तक ये काम होता है। अभी तो पीछे वाले घर में भी जगह नहीं है कहीं पर चूल्हा रखने के लिए, और जहाँ पर इंजन रखा है वहाँ पर रख जाएगा चूल्हा। लेकिन मैंने बोला था बुआ से कि ये हटवा दो तो सही रहेगा, यहीं पर चूल्हा रख लें। कम से कम जो सुबह की रोटी है वो नहीं बन पाएगी, लेकिन शाम की रोटी आराम से वहाँ पर बन जाएगी। और इधर हम छत पर लेकर आए थे करेले, जो कि थोड़े से करेले भी कल आए हैं, शायद 500 ग्राम करेले हैं। तो अच्छे से मैंने जो ऊपर का छिलका होता है वो चक्कू से मैंने खुरोच दिया है। तो इससे जो है ना कि कड़वाहट थोड़ी सी कम हो जाती है करेले की। और जो कच्चे आम वो भी डालेंगे, प्याज लहसुन सभी मसाले डालेंगे। कुछ मसाले आप सभी के साथ इतने टाइम मैंने दिखाए थे, कुछ नहीं। लेकिन अभी नहीं बन पाई थी ये सब्ज़ी, काफ़ी टाइम हो गया था। तो शाम के टाइम में मैंने ये सब्ज़ी बनाई थी करेले की, तो वो आप सभी को अगले ब्लॉग में दिखाएंगे कि किस तरीके से मैंने करेले की सब्ज़ी बनाई थी। तो यहाँ पर मैंने बस गोल ही छोटे छोटे टुकड़ों में करेले को काट लिया है। और इधर जो कच्चे आम मैंने छील कर रखे हैं, जिसको हमारे यहाँ गांव देहात में अमिया बोलते हैं। तो ये जो अमिया है बहुत ही खट्टी है, और इसमें जो अंदर बीजे निकलते हैं वो भी मैंने सारे निकाल दिए थे। तो अच्छे से मसाले मैंने सारे तैयार करके रख दिए हैं। अभी बनाएंगे नहीं, बनाएंगे शाम के टाइम में। और इधर मैंने आटा लगा लिया था, तो अब सेंक लेते हैं रोटियाँ। तो यहाँ पर रोटियाँ तो सिक चुकी हैं। अब जो भी आग है वो कर देंगे तुरंत से बरोसी में। और सारी चीज़ें यहाँ से नीचे ले चलनी है। तो कढ़ाई और रोटियाँ हमारी नदज्जी उठाकर ले गई थी, क्योंकि सभी लोग नीचे आ चुके थे खाना खाने के लिए। और आज कोई छत पर नहीं आया था खाना खाने के लिए, तो सभी लोगों ने नीचे ही खाना खाया था। और यहाँ पर जो आग है वो मैंने कर दी है बरोसी में। और यहाँ की जो है ना कि पुताई उताई बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। किसी दिन हो जाती है पुताई, किसी दिन नहीं हो पाती है। जब भी हमें टाइम मिलता है तो हम कर देते हैं, अगर नहीं टाइम मिल पाता है तो नहीं कर पाते हैं। और तावा चिमटा जो भी चीज़ें यहाँ पर थीं, जो भी छोटे मोटे बर्तन थे वो सारे नीचे लेकर आ चुके हैं। और इधर खाना सभी लोगों ने खा लिया है, बस बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। तो बर्तन बहुत सारे इकट्ठा हो गए हैं, और बर्तन धुलने में इन दिनों में हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि पानी ढो ढो कर हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और कुछ अभी व्यवस्था नहीं हो पा रही है हमारे यहाँ, तो सोच रहे हैं सभी लोग कुछ ना कुछ व्यवस्था करें। देखते हैं कि क्या व्यवस्था होती है। और यहाँ पर पानी भरकर हमारी नंदत जी ने आज हमको दिया है, क्योंकि हमारी भी थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक रहती है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ी सी। दोपहरी में ऐसा लगता है जैसे कि बुखार आ गया हो, पैरों में दर्द, ये सारी दिक्कतें होती रहती हैं। और हल्की सी हमें खांसी भी आ रही है, तो उसकी भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। क्योंकि इन दिनों में थोड़ा सा मौसम कभी तो ठंडा होता है, कभी गर्म मौसम होता है, कभी गर्मी होने लगती है, कभी ठंडी। तो उसकी वजह से हमें सर्दी और गर्मी बहुत जल्दी से बन जाती है। तो उसी की वजह से ये दिक्कतें हमें हो रही हैं। और यहाँ पर मैंने बर्तन अच्छे से धुल दिए हैं। उसके बाद में कपड़े मैंने शायद भर कर रख दिए हैं बाल्टी में। और अभी यहाँ पर हमें करनी थी पुताई, तो पुताई कर देते हैं, क्योंकि कल मैंने यहाँ पर मिट्टी लगाई थी। वैसे तो फेनी कर देते, लेकिन फेनी करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, और पता नहीं कब यहाँ की फिर से दोबारा से खुदाई करनी पड़ जाए, क्योंकि जो पाइप है बहुत जल्दी से बंद हो जाता है, कचड़ा फंस जाता है। तो अभी हो सकता है कहीं कचड़ा दोबारा से फंस जाए, तो फिर से खुदाई करनी पड़ी। तो ऐसे ही बस बुआ ने कहा मिट्टी लगाकर अब बस पुताई करके लिपाई कर देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि मिट्टी भी इन दिनों में थोड़ी सी मुश्किल से मिलती है, जो ये फेनी करने वाली मिट्टी होती है। तो यहाँ पर बस चिकनी मिट्टी से पुताई कर देंगे, बस इतनी ही जगह में करेंगे, ज़्यादा जगह में नहीं करेंगे। और आज हमें करनी है लिपाई भी पीछे वाले घर में, तो लिपाई भी हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाए, शाम के टाइम में करेंगे, लगभग 3-4 बजे के टाइम। तब तक धूप भी वहाँ से चली जाएगी, तभी हम करेंगे लिपाई।
तो यहाँ की बस पुताई हो चुकी है, बस इतने में ही हमें पुताई करनी है, ज़्यादा पुताई नहीं करनी है, क्योंकि उस दिन हमारी देवरानी जी ने पुताई की थी, पूरे में अच्छे से पुताई की थी। तो अभी पुताई तो पूरे में है, लेकिन अभी लिपाई करनी है। लिपाई आज यहाँ की नहीं हम करेंगे, आज शायद हमारी देवरानी जी बोल रही थी कि हम करेंगे लिपाई, लेकिन फिर उन्होंने भी लिपाई यहाँ की नहीं कर पाई थी। और इधर हम आ चुके थे यहाँ पर नए वाले रूम में। तो यहाँ पर बिस्तर हमारे सारे ऐसे ही छूटे पड़े थे, तो अच्छे से मैंने चादर को बाहर की साइड में झाड़ दिया है, क्योंकि इन दिनों में धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है, हवा बहुत तेज़ चलती है। हवा चल रही है, पर्दे हट जाते हैं और धूल मिट्टी सारी अंदर को ही आ जाती है। तो चादर को मैंने हिला दिया है बाहर, और जो बिस्तर हैं उनको भी अच्छे से हिलाकर मैंने कहा बिछा देते हैं, और दोबारा से चादर अच्छे से बिछा देंगे। और आज सुबह के टाइम थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, तो कंबल भी निकालने पड़ गए थे। वैसे तो मैंने रख दिए थे अलमारी में, लेकिन आज रात को ही हम लोगों ने कंबल भी निकाले थे, क्योंकि आरोही को भी ठंडी लग रही थी और हमें भी बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। तो कंबल जो है ना कि कभी रख देते हैं, कभी फिर से निकाल देते हैं। और कुछ दीदियां हमारी देखती हैं, बोलने भी लगती हैं कि आपके यहाँ कंबल अभी भी ओढ़े जा रहे हैं, और कूलर भी चलता है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी जब गर्मी होती है तो कूलर भी चलता है, पंखे भी चलते हैं, और जब ठंडी होती है फिर कंबल ओढ़ना पड़ता है। तो आज तो कूलर पंखा बिल्कुल भी नहीं चलाया था, इतनी ज़्यादा सुबह के टाइम ठंडी हो गई थी। और इधर यहाँ पर थोड़ी सी गेहूँ की बाली पड़ी थी, तो वो मैंने कहा इसमें भर कर रख देते हैं बोरी में, क्योंकि यहाँ पर हमें लगानी है झाड़ू, और उसके बाद में करनी है यहाँ की लिपाई। तो एक दो दीदियाँ हमारी जो हैं ना कि बहुत ही लिपाई के ब्लॉग पसंद करती हैं, 2-4 दीदियाँ हमारी हैं ब्लॉग जो लिपाई के हैं सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं। तो उन दीदियों ने हमारी कमेंट किया था कि आप सूट में ही लिपाई करना, तो आज मैंने कहा चलो सूट में ही लिपाई कर देते हैं। वैसे उस दिन मैंने सूट में लिपाई की थी, लेकिन थोड़ी सी की थी। आज हम अभी तो साड़ी पहने थे, क्योंकि सूट पहनना हमें भी कुछ पसंद तो है, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लगता है, कोई ना कोई देखने लगता है। जब भी हम निकलते हैं घर से, यहाँ के लिए भी आते हैं, तो कुछ लोग जो है ना कि घूर घूर कर देखने लगते हैं, तो हमें वो चीज़ पसंद नहीं है। तो इसी वजह से मैंने कहा जब भी हम लिपाई करेंगे तब हम सूट पहन लेंगे। तो अभी तो जो है ना कि झाड़ू यहाँ पर लगा देते हैं, उसके बाद में फिर हम सूट पहनकर तभी लिपाई करेंगे, क्योंकि जो दीदियों ने कहा है वो हम मानेंगे और सूट में लिपाई करेंगे। और यहाँ पर आरोही आ चुकी हैं, पानी चारों तरफ फैला रही हैं, जबकि मैंने कहा यहाँ पर अच्छे से छिड़काव दे दो तो धूल ना उड़े। लेकिन जहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दी थी वहीं पर पानी जो है ना कि आरोही डाल रही थी, तो आरोही तो लग गई है शायद अपने खेल में। और इधर मैंने शुरू कर दी है लिपाई, सूट भी पहन लिया है, और पूरी लिपाई हम सूट में ही करेंगे। वैसे सूट पहनना अच्छा तो हमें भी लगता है, लेकिन कुछ जो है ना कि गांव में सूट लोग पहनते नहीं हैं, तो इसकी वजह से बड़ा ही अजीब लगता है। जिस तरीके से लोग देखते हैं कि मैंने कुछ गलत कर दिया हो, तो इसी वजह से हमें फिर पहनना अच्छा नहीं लगता है कि कोई कुछ बोले या फिर हमें घूर घूर कर देखे, ये चीज़ पसंद नहीं आती है। तो लिपाई तो कर देंगे सूट में, फिर उसके बाद में फिर से हम साड़ी पहन लेंगे। और आज जो मैंने लिपाई की थी एकदम से छोटी छोटी झुकिया की और गोल झुकिया की लिपाई। तो आप सभी ने कई बार बहुत सारे ब्लॉगों में देखा होगा इस तरीके की लिपाई। तो इस तरीके की लिपाई हमारे यहाँ भी की जाती है, लेकिन बहुत कम की जाती है, क्योंकि सिंपल वाली लिपाई बहुत ज़्यादा सभी लोग करते हैं या फिर झुकिया वाली करते हैं। इस तरीके की लिपाई करते हैं। ये लिपाई जो है ना कि इनमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसकी वजह से ये वाली लिपाई बहुत ही कम लोग करते हैं। तो आज मैंने कहा इसी तरीके की लिपाई करेंगे, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। अभी टाइम तो काफ़ी है, चाहे इतनी लिपाई और करनी पड़ी वो भी हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो हो जाएगी तब तक लिपाई। तो कुछ इस तरीके की झुकिया हम बना रहे हैं, एकदम से छोटी छोटी और गोल झुकिया। इसको और भी गोल कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी ही गोल की है, ज़्यादा गोल नहीं की है। और यहाँ पर जितने में मैंने पुताई की थी उतने में ही लिपाई करेंगे। और थोड़ी सी जगह घिर भी गई है जहाँ पर पापा ने खूंटा गड़ाया है, आप सभी ने देखा है। जब हम झाड़ू लगा रहे थे तब आप सभी ने शायद देखा होगा, आज ही खूंटा गड़ाया है। तो जो है ना कि वहाँ पर मैंने पुताई तो कर दी थी, लेकिन वहाँ पर आज हम लिपाई नहीं करेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। वहाँ पर हमारी जो छोटी वाली पड़िया है वो बंधेगी, क्योंकि गर्मी अब आ गई हैं। तो गर्मियों में अब जो है ना कि यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा लिपाई पुताई करना।
थोड़ी सी ही जगह बचती है, वैसे जगह तो बहुत सारी है। जानवर भी हमारे यहीं पर रहेंगे। बगिया में अभी कोई व्यवस्था नहीं है जो कि वहाँ पर रहें, यहीं पर जानवर रहते हैं और जो हमारे सास ससुर हैं वो भी रहते हैं। और यहाँ पर काफ़ी टाइम आज लग गया था हमें लिपाई करने में, क्योंकि छोटी छोटी झुकिया वाली लिपाई करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे, जो भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और इधर इस तरीके की कुछ झुकियाँ मैंने बनाई हैं, आप सभी को पास से मैंने कहा बिल्कुल दिखा देते हैं। पास से दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अकेले जो लोग ब्लॉग बनाते हैं वो लोग जानते हैं कितना मुश्किल हो जाता है अकेले ब्लॉग बनाना। तो हमें और हमारी देवरानी जी को अकेले ही ब्लॉग बनाना पड़ता है। और हमारी देवरानी जी की भी मेहनत सफल होने ही वाली है, बस थोड़े से सब्सक्राइबर कम रह गए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से उनके भी सब्सक्राइबर पूरे करवा दें। और वैसे तो हम सभी का सपोर्ट करते हैं। कई दीदियां हमारी बोलने लगती हैं कि आप अपनी देवरानी जी का नाम नहीं बोलती हो, चैनल का नाम नहीं बोलती हो। तो ये है कि सभी लोग जिस तरीके से मेहनत करते हैं उसी तरीके से उन्हें भी मेहनत करनी चाहिए। और इधर हमारी लिपाई तो हो चुकी है, बस इतने में ही मैंने लिपाई की थी। थोड़ी सी और इधर की थी लिपाई, वो आप सभी को बाद में दिखाएंगे, जहाँ पर खूंटा गड़ाया है पापा ने। और लिपाई करने में काफ़ी हालत हमारी ख़राब हो गई थी, क्योंकि सूट को भी संभालना था। अभी इसको निकाल कर रख देंगे, हमें बिल्कुल भी इसमें कुछ भी काम करते हुए नहीं बन रहा था। वैसे लिपाई तो मैंने अच्छे से कर दी है, और जब सूख जाएगी लिपाई तो बहुत ही अच्छी लगेगी। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही